शनिवार दोपहर आए भूकंप का केंद्र तो करीब 880 किलोमीटर दूर नेपाल में था, लेकिन इससे दिल्ली एनसीआर की धरती भी कांप उठी। दिल्ली और एनसीआर में इन झटकों की तीव्रता घटकर 5 के आसपास रह गई थी। फिर भी करीब 2 मिनट तक आए झटकों से दिल्ली और आसपास के इलाकों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में घरों के पंखे जोर जोर से हिलने लगे। लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से सबसे ज्यादा खौफ में दिखे दिल्ली एनसीआर में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग। हम लोग घर पे बैठे हुए थे एंड दी बिल्डिंग स्टार्टेड शेकिंग, तो काफ़ी डर लगा और फिर भागकर हम लोग सीढ़ियों से नीचे आए हैं। ये तो मैंने पहली बार फील किया, अभी तक लाइफ में मैंने अर्थक्वेक नहीं, तो मैं चेयर पे बैठ कर फील कर रही थी 1-2 मिनट, फिर मैं नीचे आए, सबने बोला कि बाहर चलो, तो फिर बाहर आ गए हम लोग। और एकदम से जैसे ही पता लगा हम बाहर की तरफ भागे, बल्कि हमने तो फरीदाबाद घर पे कॉल करके भी पता किया, बल्कि वहां तक फरीदाबाद बल्लभगढ़ तक भी ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली और एनसीआर में इन झटकों की तीव्रता घटकर 5 के आसपास रह गई थी, इसलिए कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अगर बड़ी तीव्रता का भूकंप दिल्ली और एनसीआर में आता है तो उससे निपटने के लिए देश का राजधानी क्षेत्र कितना तैयार है। दुनिया में भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों को सिस्मिक जोन 5 में रखा जाता है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी दिल्ली सिर्फ एक पायदान ही नीचे है। भूकंप के लिहाज से खतरनाक माने जाने वाले दिल्ली और आसपास के इलाके में अगर 7 या आसपास की तीव्रता वाला भूकंप आया तो क्या होगा? यह सवाल ही खुद में कफा देने वाला है। दिल्ली में जिस तरह की इमारतें बनी हैं, उनमें आधी से ज्यादा इमारतें भूकंप का बड़ा झटका नहीं झेल सकती। आप ट्रेडिशनली आप देखेंगे जो दिल्ली में जो बिल्डिंग्स थी, तो वो कभी हम लोग जो है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग करते नहीं थे, बट आज के दिन में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आप एनसीआर में देख लीजिए, कई सारे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आ रहे हैं। तो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, इसके तरफ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें क्या नजरानी दिया जा रहा है कि इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट के साइड से हम लोग का डिफरेंट सोसाइटी एंड द बॉडीज ऑफ सोसाइटी, ये सब लोगों को इसमें काफ़ी अटेंशन देना चाहिए। ये ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट शुड बी फॉलोड। दिल्ली एनसीआर में दोहरा खतरा है, क्योंकि जो हिमालयास में अर्थक्वेक जो है, जैसे अभी ये हुआ, इसका इफेक्ट यहाँ पे फील हुआ है और वो इंटेंसिटी लगभग 4 और 5 के बीच में थी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यहाँ पे कुछ लोकल फॉल्ट्स हैं जो नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट रनिंग हैं, उनसे भी खतरा रहता है। जैसे 2011 में हमारे पास एक अर्थक्वेक आया था 4 और 5 के बीच में इंटेंसिटी, वो भी फील हुआ था। दिल्ली में भी सबसे ज्यादा खतरा यमुना के किनारे बसे इलाकों में है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज के अलावा अक्षरधाम मंदिर सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में है। बहुत मेजर खतरे हैं ईस्ट दिल्ली और यमुना के आसपास के लिए। इस एरिया में लिक्विफेक्शन हो सकता है, इस एरिया में डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक तैयारी की बात है, जो बिल्डिंग साइस्मिक कोड के हिसाब से बनाई गई हैं उनमें उतना नुकसान नहीं होगा, पर बहुत सारी रिहायशी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग उस कोड को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई हैं और उनमें बहुत इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने पर या इस तरह की हैजार्ड आने पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जाहिर है कुदरत पर किसी का बस नहीं। कोई न तो भूकंप को रोक सकता है और न ही उसकी पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे में हमारे हाथ में इतना तो है कि सारी इमारतें भूकंप रोधी तकनीक से बने, जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हो।